तो ठीक है। रीता दीदी, यू कैन स्टार्ट। जय गुरुदेव। शिवम भैया। जय गुरुदेव। अभी हम गुरु का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरः। गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परम परं ब्रह्म ब्रह्म। तस्मै श्री गुरु श्री नमः। ओम शांति 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 शांति। शांति। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव शिवम भैया। जय गुरुदेव। तो आज हम फिर से अपने नए अतिथि के साथ आए हैं, गुरु ग्रेस स्टोरीज के साथ और सत्वा टॉक में। ये है हमारे भैया, प्यारे भैया बॉम्बे से, शिवम भैया। जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव। तो शिवम भैया यंगस्टर तो है ही, तो यंगस्टर्स की ही बातें सभी रहेंगी। यंगस्टर हैं, सब यंग जी है। जी बिल्कुल। तो भैया 2016 से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं और हैप्पीनेस के टीचर हैं। और भैया जो हैप्पीनेस के टीचर बने हैं उस कहानी में एक मोड़ है जो भैया खुद ही बताएंगे। वो मोड़ भैया के जो भाई हैं, बड़े भाई राहुल सिंह भैया, उनके कारण इनके जीवन में परिवर्तन आया। जो फिलहाल भैया अभी नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो अभी आज भैया से ही सुनेंगे कि भैया टीचर बनने से पहले आप क्या, क्या आपका मोड रहा, और टीचर बनने के बाद आप एज अ यंगस्टर कैसे एक ब्लोसम फूल की तरह खिल गए। तो उस पे बताइए आज। तो क्या था कि जब मैं पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट, वो होता है ना, इलॉजिकल माइंड, चीजें सोचते जी हैं, वैसे वैसे आर्ट ऑफ लिविंग से पहले मैं वैसे गुरुदेव को मैंने ऑलरेडी मिला था। मतलब गुरुदेव यहाँ पे घाटकोपर में आए थे, तो उनका महासत्संग, महारुद्र पूजा था। तो मेरा भाई पहले से टीचर थे, तो उन्होंने बोला फैमिली वाले को कि जाओ। तो ठीक है, मैं बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। किया तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता है ना, फर्स्ट टाइम जब कोई बाबा को देखो तो क्या लगता है, मतलब कोई गुरुदेव या जो भी, क्या लगता है यार ये क्या है यार ये सब चीजें। लेकिन उस टाइम ये चीज, सब चीजें नहीं समझ में आई। उस टाइम बाद में कुछ चीजें बाद में समझ में आई, जब मैं पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मतलब बहुत सारी, वो तो चलिए ठीक है, बहुत सारी चीजें आई। तो मेरे एग्जाम्स में बहुत मार्क्स कम आए थे, मतलब एक दो पेपर्स होते सेमेस्टर में, तो बहुत सारे मार्क्स मेरे कम आए। तो घर वालों ने बोला, क्योंकि जब भी मेरा भाई पंजाब में रहते थे, वहां पे वो जॉब करते थे। तो घर वालों ने बोला, भाई ने बोला कि इसको पंजाब भेज दो, यहाँ पे ये पढ़ेगा या करेगा। तो मेरा फर्स्ट जर्नी, फिर मैं गया पंजाब। फिर वहां पे मैं स्टडी किया, अपना बैंक पीओ का, मतलब गवर्नमेंट बैंक का दिया। फिर वहां पे मैंने फर्स्ट वो फुल टाइम टीचर भी थे, तो वो टीचर भी, उनके साथ में एक और भी थे, तो उन्होंने पूरा, फिर हमने 6 डेज का कोर्स ले करते थे पहले, अब तो थोड़ा बहुत शॉर्ट शॉर्ट हो गया है। बिल्कुल। उस टाइम 6 डेज का होता था। वो जो कनेक्शन, मुझे लगता है कि जो 6 डेज में होता है, वो अब उतना नहीं लगता कनेक्शन। तो उस टाइम 6 डेज का होता था, रोज सुबह 5 बजे उठना। उस टाइम क्या था कि जब हम 5 बजे उठते थे ठंड के टाइम पे,
क्योंकि पंजाब में सितंबर अक्टूबर में ठंड होता है, उस टाइम हम 5 बजे उठ के, उस टाइम हम वहां पे, घर तो यही सा रूम था, और जहां हम रहते थे वहां पे गीजर भी नहीं था, सोचो। ओ, हम सुबह 5 बजे, 4-5 बजे उठ के वो गर्म ठंड पानी से नहाते थे। थोड़ा नॉर्मल कर दो। बट फर्स्ट, इवन फर्स्ट डे जब मैंने सुदर्शन क्रिया किया, तो आई वाज टोटली ब्लैंक, मतलब कैसा मन खाली हो जाता है एकदम। सबसे बेस्ट पार्ट लगता है इसके बाद, इफ यू विश टू लाई डाउन। मैं बोला कि हाश, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई विल नॉट यूज इट, कि ये सब करो, इतना इतना यूज यूज नहीं कर पाते। उसके बाद में ऐसा लगा कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मतलब कोई इमेजिनेशन में ऐसा लगा कहीं कोई और दुनिया में हूँ मैं, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उस चीज के लिए। तो फर्स्ट डे ऐसे ही कोर्स रहा, सब चलता गया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप 40, तभी 60 डेज का था कि 60 डेज, 40-60 डेज आपको डेली क्रिया करना है, क्योंकि वो रखते थे कि कंटिन्यू फिर आ जाए। जी। तो फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं ऐसे तभी स्टडी करता था गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में क्या है कि बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, स्टडी स्टडी स्टडी, चीजें चीजें। तो फर्स्ट डे मैंने ना, मतलब क्रिया नहीं कर पाया, मतलब नहीं कर पाया, तो भाई आके पूछा कि क्रिया, तूने क्रिया कर लिया? मैं बोला कि नहीं। बोला कि अरे जल्दी बैठ, क्रिया तेरे को पता नहीं है, तू क्या छोड़ रहा है, तू क्रिया छोड़ रहा है। तब तब मैं वहां से क्रिया स्टार्ट किया, और आज तक मैं क्रिया करते रहता हूँ। मतलब क्रिया अगर डेली नहीं तो कुछ और चीजें हैं, इतने सारी एक्टिविटी चीजें करते रहता हूँ। तो वहां पे मैंने बहुत टाइम तक, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किया। उसके बाद तो मैं वहां पे दे के आया, तो मतलब कुछ उतना फर्स्ट टाइम बना नहीं। तो फिर मैं मुंबई वापस आया। तो मैंने री जो मैं ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उसमें कुछ पेपर मेरे वो हो गए, वो पेपर मैंने री एग्जाम दिया। उस पेपर में मेरा बी ग्रेड आया था। जो पेपर में मस्त जस्ट मैं फेल हो गया था, ई ग्रेड था, वो पेपर में मेरा बी ग्रेड आया था, जस्ट फॉर बिल्कुल। सुदर्शन क्रिया। तो एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आया। तो भाई ने पूछा कि पहले तू ऐसा क्या था, पहले इतने मार्क्स कम क्यों आए थे? तभी उस टाइम तो आंसर नहीं दे पाया था, लेकिन अब आंसर है कि जस्ट फॉर सुदर्शन क्रिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ। फिर मैंने वहां से फिर एडवांस कोर्स किया, यस प्लस यूथ सबसे बेस्ट है। अगर जिसने अब कोर्स नहीं किया है, एक बार यूथ एक्सपीरियंस करना, यूथ कोर्स वंडरफुल, मतलब इतना मस्त एक्सपीरियंस है, मजा आ जाएगा। तो ऐसे ही करते गया एडवांस कोर्स करते गया। मुझे एडवांस कोर्स में ये पता चला कि हम कितना चीजें बोलते रहते हैं। हमें कभी लगता नहीं कि हमें एडिक्शन, मतलब मोबाइल छोड़ पाएंगे, कभी कुछ चीजें छोड़ पाएंगे, मतलब बिना बोले भी कुछ हो पाएगा। लेकिन जब भी एडवांस कोर्स किया मैंने, इतना साइलेंस, मतलब इतना अच्छा लगता है जब आप साइलेंस रहते हो, आप बैक टू बैक मेडिटेशन करते हो, ये सब सारी चीजें करते हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेरे जर्नी स्टार्ट होती गई, ऐसे ही होती गई, बहुत सारी चीजें होती गई लाइफ में। जैसे अभी मैं बहुत, जब भी मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया था, तो ऐसे ही मैं एक सीनियर टीचर से मिलने गया। उनका सत्संग था, तो मुझे बहुत था कि ऐसा मैं जाके उनसे मिलूं। तो मैं ऑफिस से निकला, तो क्या हुआ कि थोड़ा दूर डिस्टेंस था, तो मुंबई और बैंगलोर की ट्रैफिक पता ही है कैसे। तो मैं रास्ते में फंस गया, तो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, इतना मतलब उदास हुआ चीजें कि अरे यार, फंस गया इधर। तो ऐसे ही साइड में सो के घर पे आ गया। जैसे ही घर पे आया, कुछ टाइम बाद वही टीचर इंस्टा पे ऑनलाइन आ गए। ओ वाओ। ऑनलाइन मैं देख के हैरान,
फिर उन्होंने बहुत टाइम कुछ बातें की यार, अच्छा आज मेरा मन ऐसा, आज मन था कि मुझे इंस्टा पे आना चाहिए तो मैं आ गया। तो बोला कि कैसे, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने उनसे मतलब जो भी था हमने उनका लाइव करा, फिर उन्होंने उनको मैंने शेयर किया कि ऐसा है। जी जैसे रिसेंटली पे अभी मेरा 25th को बर्थडे था, तो मैं गया था, मतलब बैंगलोर गया मैं घूमने। तो बाकी दिन, लेकिन गुरुदेव का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप 50 बार भी मिलो गुरुदेव, ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम ही हमारे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो तो ऐसे ही 25 25 को मेरा बर्थडे था, तो मैं पहले वैसे मिल लिया था, लेकिन फिर भी इतना होता है कि 25 को मिलना था, लेकिन गुरुदेव का उस दिन 25 को क्या था, तिथि वाला बर्थडे था, स्टार हाँ बर्थडे जी। डेट 25 को। और उस दिन गुरुदेव दिल्ली जाने वाले थे रिपब्लिक के लिए। तो ऐसा उस दिन फिर अगले दिन मुझे जाना था, यहाँ पे मुंबई आना था। तो मुझे गुरुदेव को लगा, फिर मैं ऐसे ही रात को मैं 12 1 2 3 मतलब जस्ट, तो मैं कुटीर में गया, उनके कुटीर साइड में एकदम पीछे रास्ते में कहीं ऐसे चीजें कि नहीं मुझे गुरुदेव एक बार तो मिलके ही जाना है। लेकिन गुरुदेव ऐसे ही हम चलते गए। तो शिव टेम्पल, अगर जो बैंगलोर में गया होगा उनको पता है शिव टेम्पल का। जी जी हाँ। अभी तो पूरा अति अच्छा सुंदर। बना दिया। अति सुंदर। हाँ अब तो बहुत अच्छा बना दिया पहले से। तो वहां पे मैं और एक मेरे भैया थे, उन्होंने बोला कि यार गुरुदेव, यार हम दोनों ही हैं बस यहाँ पे, बस गुरुदेव आ जाए। तो हमने जल उल चढ़ाया वहां पे, 10 मिनट मेडिटेशन वेडिटेशन सब किए। उसके वहां से हम निकल के बाहर जैसे आए, तो देखी इतनी बड़ी लाइन, सारे मतलब इतने सारे लाइन पूरे, मतलब अपना वीएम के साइड से वो जो रोड है हाँ, पूरा आगे तक लाइन। मैं बोला कि वाह। फिर मैं भाग भाग के गए, फिर गुरुदेव से वहां पे मिला, मैं कहा चलो फाइनली मिल लिए। लेकिन उस टाइम उदास इसलिए हुआ कि पता है क्यों, वहां से गुरुदेव वहां पे गए, शिवा टेम्पल गए। ओह, हमारा इंट्यूटिव इतना काम कर रहा था, हमारा अंदर से था कि गुरुदेव यहाँ पे आएंगे, मतलब गुरुदेव पूरा जैसे बहुत धूप था वहां पे, लेकिन कितना ऐसे नॉर्मल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था गुरुदेव आएंगे आएंगे। फिर हम लोग बोले कि नहीं ऐसा यहाँ से निकलने, ऐसा चलो मिल कहीं और मिल लेंगे। गुरुदेव वहां से सबसे मिले और वो शिवा टेम्पल गए। और सोचो शिवा टेम्पल में हम दो ही थे बस। तो इतना ओह, लगा। लेकिन बस ये चीज था कि हाँ गुरुदेव को देख लिया कि 25 को था। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे अभी हम लोग सूरत में गए थे जब महाक्रिया हुआ था उनका। तो महाक्रिया में हम गए, सत्संग भी था और महाक्रिया, तो मतलब महाक्रिया में तो बस गुरुदेव थोड़े टाइम आए करा। उसी टाइम बारिश कभी नहीं होती, उस टाइम सूरत में बारिश चालू हो गई, गुरुदेव आए और वो बारिश रुक गया। ओह, वाह। हम क्रिया कर रहे, मतलब जब हम फर्स्ट स्टेज ये सब में था तभी बारिश हो रही थी, जैसे गुरुदेव एंटर किया स्टेज पे बारिश रुक गई। और हाँ चालू रखे सोहम 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 सोहम, तो ऐसे चालू रखा। तो वो पता चल गया, तो बारिश रुक गई, पूरा बारिश रुक गई। और गुरुदेव बोलते हैं हाँ हाँ देखो तुम्हारे लिए हमने बारिश रोका है। मैं बोला कि हाँ। मतलब ऐसे चीजें हो सकता है, चीजें जैसे ही मतलब सारा इवेंट खत्म हुआ, हमने डांस किया सत्संग किया सब सारे, जैसे ही गुरुदेव बाहर जाने लगे बारिश फिर से होने लगी। मैं बोला कि बाप रे। गुरु ग्रेस। ये सब। सच में गुरु ग्रेस। तो देखो, मुझे लगता है कि हम इतनी जितनी बार मिलते हैं उतना बार लगता है कि एक तृष्णा मोर रह मोर। जाती है मन के अंदर। और मैं बैंगलोर में इतने मतलब दिन में मैं 4 5 बार मिलता था, फिर भी लगता था कि नहीं यार, फिर भी जाके मिलना है हमें। लेकिन गुरुदेव, हम सोचो हम उस
एक एक दो लोग, एक ही लोग से अगर सामने से दो तीन लोग से मिलने हम्म। तो लगता है अरे यार यही बार बार। गुरुदेव का ग्रेस देखो या जो भी है उनका प्यार है, जो भी 5 बार मिलो, 6 बार, 10 बार मिलो, वही ग्रेस, वही चीजें एकदम भाव से, मतलब बंदा सामने देख के तो, कितने लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत बार सोचते देव को जाके बोलेंगे, जाके बोलेंगे, जाके बोलेंगे, अरे ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, पूरी फैमिली पूरा लेके घूमते हैं। जैसे ही जाते हैं वैसे ही एक बार यस। एक्सपीरियंस, अभी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं वीएम में, हमारा प्राइवेट मीट तो था। अभी मेरा जॉब के लेकर थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब 2 महीने, मतलब मैंने डायरेक्टली छोड़ दिया था तो 2 महीने मेरा गैप हो गया था। तो था कि यार कि इनकम नहीं आ रही घर पे, हम घर पे बैठे हुए, चीजें तो प्रिपरेशन करके गए हैं कि ये मैं गुरुदेव से जाके बोलूंगा। जैसे ही गुरुदेव सामने आए, मैं पता नहीं क्या बोलने लगा, फिर ऐसे कुछ सेकंड लगा, अरे नहीं ये नहीं था, कुछ और बोलना था। तो हमारा माइंड, हम इतना कुछ बिल्कुल। स्टोर करके जाते हैं वहां पे, बस एकदम क्लीन। एकदम सही। खाली हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में मेरी हुई है और सबकी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल। जो जुड़े हुए हैं आर्ट ऑफ लिविंग से। जी बिल्कुल सही कहा। एक और बात आपसे पूछना चाहती थी कि एक और आप जो एडवांस जो कोर्स करते हैं, एडवांस कोर्स में भी कुछ ऐसे हुआ था, शायद कुछ वाक्य हुआ था जो आप बहुत अच्छे से बता रहे थे सभी को पिछली बार। तो वो क्या वाक्य है आपकी लाइफ में एडवांस एडवांस कोर्स कोर्स का? में क्या है कि मैं थोड़ा बोलता ज्यादा हूँ। तो कभी लगता नहीं है कि मैं शांत रह सकता हूँ चीजों, जो ज्यादा बोलने वाला है, जो ज्यादा चीजों से एडिक्शन है, तो लगता है कि, बट एडवांस कोर्स में वो मेडिटेशन, वो सब सारी चीजें करने के बाद ऐसा लगा कि हम अकेले भी रह सकते हैं। हम अकेले रह के, मतलब अंदर ऐसे अकेले भी रह के भी खुश रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला मुझे, तो उसमें बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। सबसे बेस्ट था कि हम साइलेंस में भी अच्छा रह सकते हैं। होलो एंड एम्प्टी, होलो एंड हाँ, एम्प्टी। हॉलो एम्प्टी, जबकि बोल के हम सोचो कितना कुछ खराब कर रहे होते हैं। तो ये चीज थी कि अंदर से हम कितना खुश रहने, मतलब बिना बोले भी हम कितना खुश रह सकते हैं अपने लाइफ में। तो वो चीज थी जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ली। मुझे कुछ, मतलब गुरुदेव का नॉलेज सेशन था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बट गुरुदेव को देखना ही बड़ी बात है, उनका वर्ड सुनना है, उनको देख के बस सुनना ही बहुत बड़ी बात है। वो चीजें थी बस एडवांस कोर्स में, उसके बाद से तो एक और चलता आ रहा वाक्य है। है कि एक और वाक्य था कि एडवांस कोर्स एक और भैया जब कर रहे थे तो उनकी आवाज वो जो आप बता रहे थे कि उनसे बात नहीं हो पा रही थी, तो वो क्या वाक्य था कि उनके अंदर ऐसा क्या, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया एडवांस कोर्स को करने का, और उनके अंदर ऐसा क्या कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि कुछ जब घटित हो जाता है, जब लाइफ में कुछ घटित हो जाता है, घटित होने के बाद उनको लगा कि मुझे एडवांस कोर्स करना है। तो एक वाक्य वो भी एक याद हाँ, आ रहा था। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको बहुत सारे, मतलब जैसे होता है कि फैमिली प्रॉब्लम है, चीजों को अपने को लेकर एनालाइज करते हैं चीजों को। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम नॉलेज सेशन सुनते हैं, गुरुदेव को सुनते हैं, जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, चीजें निकलती है। हम अपने आप को कितना आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये है टैग लगा के घूमते हैं चीजें, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ईगो। ये हूँ। ईगो, सब चीज चला जाता है जस्ट फॉर मेडिटेशन। इसमें एडवांस कोर्स में एक इंटेंस मेडिटेशन भी होता है, जो और बैक टू बैक होता है, वो और ज्यादा एनर्जी आता है, मतलब सत्व, आप इतना ज्यादा आपके अंदर एनर्जी आता है। मैं एक चीज बताऊंगा, मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ ऐसे ही। जस्ट मैंने काशी भैया का ऑनलाइन, हेलो,
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भैया। जी ओके। जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ। हाँ, तो अभी एक हमने काशी भैया के साथ ऑनलाइन ही, जब भी अभी बीच में जब कोरोना था तभी हम बीच में सब सब बंद ही था, सब ऑनलाइन ही चीजें होती थी। तो हमने उनके साथ श्री श्री योगा लेवल 1 किया कि 1008 तैयार करना है। तो मेरा क्या था कि जब स्टार्टिंग में मैंने सेवा चालू करना चालू किया, तो थोड़ी चीजें, क्योंकि माइंड इतनी सारी चीजें चलती रहती है। तभी काशी भैया का उसी टाइम, कुछ टाइम पहले ही एडवांस कोर्स हुआ ऑनलाइन। तो मुझे 3 डेज मैंने ऑनलाइन एडवांस कोर्स किया। उसके बाद वही चीजें जो हम नहीं कर पा रहे थे, वही चीजें हम, मेरा बैक टू बैक फिर रजिस्ट्रेशन चीजें और सब होने लगी। फिर मेरे को कॉल्स आने लगे, यार ये कैसे होने लगा, तू इतना रजिस्ट्रेशन कहाँ से ला रही है, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। तो मैंने बताया कि हाँ, अभी मैंने एडवांस कोर्स किया। तो हमारा जब मन खाली रहता है ना, तो हम, जब मन खाली रहेगा तभी तो हम दूसरी चीजें सोच पाएंगे। वो है एडवांस कोर्स करने के बाद हम इतना खाली हो जाते हैं कि दूसरी चीजें सोच पाते हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है, डिसीजन अच्छे होते हैं फिर। तो वो सब चीजें हैं जो एडवांस कोर्स करने के बाद होता है। म्यूट पे है। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। तो एक हैप्पीनेस जब हम कोर्स करते हैं, एक मन की जब अंदर शांति मिलती है हैप्पीनेस कोर्स करने में, सुदर्शन क्रिया प्राणायाम जब हम करते हैं, तो जो हमारा इंटरनल आंतरिक जो हमारा रहता है इंटेलेक्चुअल, उसको भी कहते हैं एक स्थिरता आ जाती है हमारे अंदर। तो हम्म। आप आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना जो आजकल के बच्चों में भी, यंगस्टर्स में भी इतना गुस्सा, नफरत, हर चीज से वो भरे रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, ये नहीं करना, एक हर दो दो सेकंड बाद अपने आप को वो चेंज करते रहते हैं। और कुछ बच्चे यंगस्टर जो रहते हैं, जो ड्रग्स में फंस जाते हैं, जो वायलेंस हो जाते हैं, वायलेंट होते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी यंगस्टर्स हैं एक। तो यंग लोग के लिए क्या है कि जैसे अभी बहुत सारे, अभी जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में आई थिंक 100+ कोर्सेस हैं। तो हर कैटेगरी में कुछ को सब सारे कोर्सेस बनाए हुए हैं। छोटे बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा, मेधा योगा, इंट्यूशन कोर्सेस हैं। जो हमारा मतलब फर्स्ट डे इंट्यूट कर पाते हैं चीजों को, कि प्रिडिक्शन बोलते हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कोर्सेस है जो उनको करनी चाहिए। और जैसे ड्रग्स के बारे में तो अब तो कैंपेन चल रहा है, लोगों को पता चल गया कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। तो ठीक है, धीरे धीरे उनको लगते रहेगा, पता लगता रहेगा चीजें। हम अभी थोड़ा आजकल हम कैंपेन भी चला रहे हैं, ड्रग्स फ्री इंडिया। गुरुदेव भी बहुत सारा इस पे इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि, तो वो सब सारी चीजें यंग लोग के लिए बोले कि बस वो भी इस आर्ट ऑफ लिविंग में आ जाए, वो भी मतलब कोर्सेज करें चीजों को। तो क्योंकि अभी हमारे से ज्यादा मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे से ज्यादा उनको गुस्सा आता है चीजें करने के लिए, कुछ करने का मन नहीं करता सब सारी चीजों को। तो इस इतने सारी चीजें हैं उसमें, हम जब उत्कर्ष योगा, मेधा योगा में हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, उनको थोड़ा चैलेंज टास्क देते हैं जो आगे उनको हेल्प करता है चीजों। तो वो सब कर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? कुछ संदेश क्या दे सकते हैं? कोई बस मैसेज, कुछ अच्छा सा, कुछ फ्री वायलेंस जो हम चाहते हैं, गुरु जी का जो विजन है, उस विजन को हम जगह जगह सब जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या? हाँ, वैसे तो सब जगह ये अभी कैंपेन तो अभी सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया तो अब नहीं बोलूंगा क्योंकि अब तो 180 कंट्रीज में रन कर रहे हैं, तब तो इंडिया, ऑल ओवर इंडिया तो नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन सब जगह अभी कैंपेन हम चला चला रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो लोगों को जागरूकता होगी, इससे मतलब अवेयरनेस आएगा लोगों को कि क्या करना है।
तो एक छोटा सा शेर व शायरी है, एक छोटा सा गुरु जी के लिए। शब्दों को अधरों पर शब्दों को अधरों पर रख कर मन का भेद न खोलो। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। वाह। तो बहुत अच्छा लगा भैया। अब अब फिर वही बात आ जाती है कि हम इतना कीमती समय हम सबके पास रहता है, जब जब से हम आर्ट ऑफ लिविंग में आए हैं, ऐसा लगता है कि खाली समय हमारे पास है ही नहीं। तो जैसे गुरुजी, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ना, रिक्त स्थान भरना, तो गुरुजी ने हम सबकी लाइफ में वो रिक्त स्थान को भर दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिया है। तो आप आए, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज प्लीज। हाँ, जैसे अभी मैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कभी इतना मतलब गुरु ग्रेस या गुरु स्टोरी पे मैंने कभी इतना मतलब कभी दिया नहीं, मतलब जस्ट कोर्सेस में ये सब सारी चीजों में थोड़ा बात किया, मतलब ऐसा है पर्सनली आके मतलब ऑनलाइन लाइव पे नहीं कभी बोला। तो आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्या बोलूं, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कुछ रह ना जाए, कुछ ऐसा अंदर कुछ और ना बोल दूं। बट वही है, गुरु ग्रेस। बिल्कुल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरुदेव की वाणी है बस। हमारे तरंग क्या बोलते हैं, तरंग से निकल के यहाँ पे आई है बस। क्योंकि गुरु जी के इंस्ट्रूमेंट्स है हम सब। हाँ, इंस्ट्रूमेंट है, बजते रहते हैं। बिल्कुल। ओके। चलो, बहुत बढ़िया लगा भैया। आपसे फिर ओके, मुलाकात होगी मुझे भी बहुत लगा जल्दी, शुभम भैया। बहुत जल्दी। फिर से मुझे भी मिलेंगे। अब थोड़ा और स्टोरी बनाने पड़ेंगे, थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो बहुत हम सारी पार्ट टू चीजें हैं। बनाएंगे, हम और टीचर्स को सभी को लेकर आएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम, हमारे जो सतवा टॉक ट्रू स्टोरीज, धीरे धीरे टीचर्स हमारे साथ आकर गुरु जी के विजन को अपना मिशन बनाकर हम सब चलते रहें। तो ओके, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। हम फिर से मिलते ओके। हैं। जय ओके, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।